हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर साइंस का लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शंस का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट से हमने लास्ट में हमने किया था पिन होल कैमरा बनाना सीखा था, है ना। अब ये पिन होल कैमरा जो है वो हमने इसको यूज़ कैसे करना है, तो आप ना किसी यानी कि उजाले में चले जाइए और सन की लाइट में, और एक ब्लैक कपड़ा अपने ऊपर डाल के इसको भी थोड़ा सा ढक लीजिए अपने साथ ही साथ। और ये जो है ना बॉक्सेस, उसको आगे पीछे करते हुए चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। तो जब आप चीज़ों को देखेंगे ना, तो ये चीज़ें दिखने में तो आपको सारी ब्लैक दिखेंगी, कलर नज़र नहीं आएगा। यानी कि आप कोई भी चीज़ देखोगे इसके थ्रू, यानी कि यहाँ से देखोगे आप और ये छेद और इसको आगे पीछे करते रहोगे, एडजस्टमेंट करते रहोगे, तो चीज़ें आपको दिखेंगी। लेकिन ये चीज़ें ना आपको कलर में नहीं दिखेंगी, जो इनका कलर होगा वो ब्लैक ही रहेगा। और साथ में क्या दिखेगा आपको, ये चीज़ें ना इरेक्ट दिखेंगी, मतलब कि उल्टी दिखेंगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई सीधा ऐसे खड़ा हुआ है तो आपको पिन होल कैमरे के ज़रिए ऐसा दिखेगा, होगा रियल में वो ऐसे। ठीक है, लेकिन पिन होल कैमरे से जब आप देखोगे तो ये इसको ऐसे, आपको ऐसे उल्टा दिखेगा। और दूसरा, इसका जो रंग यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है ना, पिन होल कैमरे में इसका रंग ग्रीन नहीं दिखेगा, ब्लैक ही दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पिन होल कैमरा है वो काम करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि लुक एट द दिस पिन होल इमेजेस ऑन द सन व्हेन द इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है कि जब ग्रहण लग रहा होता है ना, आप ग्रहण भी इसके थ्रू देख सकते हो। तो आपको अच्छा दिखेगा ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण आपने लगा हुआ देखा हो ना, इक्लिप्स कहते हैं। तो इक्लिप्स के दौरान जब आप इसको देखोगे तो आपको इससे बहुत अच्छा दिखेगा। सन व्हेन द इक्लिप्स इज द विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन, एडजस्ट योर पिन होल एंड द स्क्रीन टू गेट द क्लियर इमेज। ठीक है, बिफोर द इक्लिप्स इट इज़ अ ऑकर, लुक एट द इमेज एज अ eclipse being you will notice a part of the image। तो आपको कोई ना कोई पार्ट जरूर दिखेगा उसका इमेज का, जो ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब लगता है तब आप इसको देख सकते हो इसके ज़रिए। ऑफ अ इमेज ऑफ अ सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्क एज अ इक्लिप्स स्टार्ट। तो जब आप यानी कि ग्रहण लगना शुरू होता है तो आपको जो है पूरा डार्क सा दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है, और धीरे धीरे उसके जो पार्ट्स होते हैं वो दिखना शुरू होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। तो जब इक्लिप्स हो रहा होता है तब आप ना डायरेक्टली सन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यानी कि जो हमारी आइज़ है डायरेक्टली उससे नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी आइज़ जो है वो डैमेज हो सकती है इक्लिप्स के दौरान। तो हमें पिन होल कैमरे का यूज़ करना चाहिए, उससे हमें बहुत अच्छे तरीके से दिख भी जाएगा। दैट कुड बी द एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आ आइज़। ठीक है, तो यानी कि अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो वो हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होगा। यूज़ ऑफ देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन अ नेचर। हमारा जो नेचर है ना उसमें आपको पिन होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो आपने बनाया है ना, लेकिन नेचर भी जो है ना पिन होल कैमरा बनाता है। आप देखो कैसे बनाता है नेचर जो है हमारा पिन होल कैमरा। सम टाइम व्हेन यू पास अंडर द ट्री, जब कभी कभी आप ना घने पेड़ के नीचे से निकल के जाते हैं, यानी कि ऐसा पेड़ जिसमें बहुत सारी पत्तियाँ होती है, ट्री कवर विद द लार्ज नंबर्स ऑफ द लीव्स, वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑन द सनलाइट अंडर इट्स फिगर। तो आप देखें ये दिख रहा है, यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी आपको, तो ये नीचे दिख रही है आपको पैचेस, ये ना एक घना सा पेड़ है उसके नीचे के सीन है। तो आप कभी नोटिस किया होगा, आप घने से पेड़ों के नीचे जब जब सनलाइट होती है ना, तब आप नीचे खड़े हो तो आपको ना ऐसे सन के ना छोटे छोटे पैचेस बने हुए दिखाई देते हैं। तो इस टाइम पे जो सन पिन होल का जो काम है ना वो कौन कर रही होती है, पत्तियाँ कर रही होती हैं। जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं ना, लीव्स होती है, वो एक पिन होल कैमरे का काम कर रही होती है, जिसमें से छन छन के ना ये जो है सनलाइट जो वो नीचे आ रही होती है। तो पैचेस ऑफ द सनलाइट अंडर द दीज सर्कुलर इमेज आर इन अफेक्ट पिन होल इमेजेस ऑन द सन। द गैप्स बिटवीन द लीव्स, जो लीव्स के बीच में गैप होता है ना, उस गैप से सनलाइट जो होती है वो नीचे आ रही होती है एट द पिन होल कैमरा। दीज गैप्स आर द ऑल काइंड्स ऑफ द रेगुलर शेप्स, बट वी कैन सी सर्कुलर इमेज ऑफ द सन। ठीक है, हम ज़्यादातर इसको इमेज होगी ना वो हमें सर्कुलर शेप में देखने को मिलेगी यहाँ पे नीचे। ठीक है, ट्राई टू लोकेट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इज इक्लिप्स ऑकर नेक्स्ट, दैट द कुड बी सो मच फन। तो ये जो है ना बड़ा यानी कि एक फन टाइप का है। और बूझो, यहाँ पे फिर बूझो है, बूझो हैज़ अ दिस थॉट। बूझो के दिमाग में एक थॉट आता है, वी सो अपसाइड डाउन इमेज ऑफ द पीपल ऑन द रोड विद आवर पिन होल कैमरा। वो कह रहा है कि जब हमने पिन होल कैमरे से देखा लोगों को, चीज़ों को, तो हमें लोग जो हैं वो कैसे दिखाई दिए, उनकी जो मेड थी ना वो हमें अपसाइड टू डाउन यानी कि नीचे उल्टी दिखाई दे रही थी।
ऊपर से नीचे को दिखाई दे रही थी। व्हाट अबाउट द इमेज ऑफ द सन, तो हम सन की इमेज को देखेंगे जब पिन होल कैमरे से, तो सन हमें कैसे देगा, तो सन तो हमें उल्टा दिखाई देगा नहीं, क्योंकि सन तो राउंड होता है, और राउंड का क्या उल्टा क्या सीधा, यानी कि जो पिन होल कैमरा ना, मैंने बताया ना कि पिन होल कैमरे में आपको इमेज उल्टी दिखाई देती है, यानी कि जो ऊपर है वो नीचे दिखाई देता है और जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर। तो सन तो गोल है, तो उसमें आप पता ही नहीं कर पाओगे कि इसका ऊपर का हिस्सा कौन सा नीचे का हिस्सा, क्योंकि दोनों हिस्से जो हैं वो गोलाई में होते हैं। तो सन को हम नहीं वेरीफाई कर पाएंगे कि इसका ऊपर का हिस्सा कौन सा नीचे का कौन सा। डिड वी नोटिस दैम टू द अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, पहेली के दिमाग में अब बात आई। पहेली हैज़ अ अनदर थॉट, श्योरली ऑल दीज रिजल्ट दैट वी आर seeing formations of the shadow and pinhole images are possible only if light move in a स्ट्रेट लाइट। तो पहली कहती है कि भी जो पिन होल कैमरा है ना, वो कब काम करता है, जब यानी कि लाइट जो होती है स्ट्रेट ट्रैवल करती है, यानी कि सीधी आती है, तब पिन होल कैमरा काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर्मेशंस ऑफ द, लिखा है देखो, ऑल दीज रिजल्ट दैट वी आर सीइंग formations of the shadow and the pinhole images are possible only if light move in a straight पाथ। अगर लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, तब पिन होल कैमरे से हमें इमेजेस जो है वो दिखाई देंगी। अब एक और एक्टिविटी दी है यहाँ पे, लेट अस द यूज़ ऑफ द पीस ऑफ द पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब, या फिर आप रबर ट्यूब भी ले सकते हो, लाइट and a candle and fix it on a table at the end of the room. Now standing at the other end of the room and look at the candles of the through the pipe. तो आपने एक सीधा सा पाइप ले लीजिए, रबड़ की पाइप ले लीजिए, या फिर आप कोई रॉड ले लीजिए जिससे आप यहाँ से देखें तो यहाँ से आपको दिखे। तो ऐसे ना आप कैंडल जला दीजिए, उसको रख दीजिए, स्टैंड कर दीजिए। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये कैंडल की जो लाइट होगी ना वो दिखाई देगी। लेकिन अगर आप में ना एक्टिविटी आप पढ़ लेना, वैसे मैं आपको बता देती हूँ क्या है। आप क्या करें, इस पाइप को थोड़ा सा बैंड कर दें, तो जब बैंड कर दें क्या अब लाइट दिखाई देगी आपको। तो अगर हम देखें तो जो हमारा ए वाला है उसमें हमें लाइट दिखाई देगी, हम यस बोलेंगे, लेकिन जो बी वाला पार्ट है उसमें हमें लाइट नहीं दिखाई देगी। तो इसका रीज़न क्या है कि जो लाइट होती है ना वो सीधा ट्रैवल करती है। ठीक है, अगर लाइट के रास्ते में कोई चीज़ आ जाती है ओपेक, तो वो वहीं पे रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए इस वाली एक्टिविटी में इस बच्चे को लाइट जो है वो नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ से हमें क्या वो निकलता है, तो अगर देखें, व्हाट डू यू कंक्लूड द फ्रॉम दिस सजेशन दैट द लाइट ट्रैवल। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि लाइट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इट इज़ दैट इज़ अ वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रिक इट अ शेडो फॉर्म। अगर इसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शेडो क्रिएट हो जाती है। मान लीजिए, देखिए जैसे कि यहाँ पे ना आपका कोई भी बल्ब है या कोई भी लाइट है वो चल रही है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि ये इसकी जो लाइट है ना वो ऐसे सीधी सीधी आ रही है। मान लो इसके आगे कोई दीवार आ जाती है ऐसे। ठीक है, अब ये दीवार रहती है, तो ये जो लाइट है ना ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि ये लाइट अपना रास्ता बदल देगी ऐसे और फिर ऐसे करके इसके दीवार के पीछे से यूँ चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो सीधा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। अगर दीवार आ जाती है या कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रहता है तो ये लाइट जो होती है वो यहीं पर रुक जाती है। ऐसा नहीं होगा कि लाइट घूम के जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही बात बोली जाएगी, लाइट ऑलवेज ट्रैवल स्ट्रेट वे। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे एक और वो दे रखा है, मिरर एंड द रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शंस क्या होता है और मिरर क्या होता है, तो आप कभी देखेंगे कि भी आप कभी भी जो लाइट होती है ना वो अगर मिरर पे पड़ती है तो मिरर उस लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये आपका मिरर है। ठीक है, और यहाँ से कोई लाइट का सोर्स आ रहा है, जैसे कि ये सन है। सन ने इस पर एक लाइट डाली, किस पे, मिरर पे। ये मिरर है आपका। ठीक है, मिरर पे सन ने लाइट डाली, तो ये जो लाइट है ना ये इस मिरर से टकरा के यूँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी इंसिडेंस रे होती है। सन से आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं। और जब वो किसी मिरर पे पड़ती है तो वो टकरा जाती है और टकरा के अपना मूव कर जाती है दूसरी साइड को। तो ये आपकी रिफ्लेक्ट रे है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दिया है कि वी ऑल यूज़ ऑफ द मिरर एंड एट होम यू लुक एट इनटू द मिरर एंड सी यूर ऑन द फेस इनसाइड द मिरर वट यू सी अ रिफ्लेक्शंस। तो हम अपने जो फेस देखते हैं मिरर के अंदर वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन
होता है ऑफ योर फेस इन द मिरर। वी आल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन अ front of the mirror. Sometime we see reflections of the tree, buildings and the others object on the water or pond। और इसके अलावा हम ना कभी कभी जो है ना अपना रिफ्लेक्शन जो है वो पानी में या पॉन्ड जो होता है उसमें भी देख लेते हैं। अगर आप तालाब में झाँके तो आपको तालाब में भी अपना रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा, टी वगैरह जो बने होंगे उनका भी रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना ये बच्चे ना एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ ना जो एक अंधेरे कमरे में हो रही है, 3 बच्चे खड़े हुए, एक बच्चा जो है वो मिरर लेके खड़ा हुआ और एक बच्चा जो है टॉर्च लेके खड़ा है और एक बच्चा कुछ इस तरीके से तीनों बच्चे खड़े हुए हैं। तो ये जो बच्चा है ना जब टॉर्च को ऑन करता है तो टॉर्च की जो लाइट होती है ना इस मिरर पे पड़ती है और मिरर पे पड़ने के बाद इस मिरर से टकरा जाती है और टकराने के बाद क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होकर इस बच्चे के ऊपर आती है। तो जो शो कर रही है कि जो मिरर है वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये आपका लाइट का रे है, ठीक है, टॉर्च से निकलने वाली लाइट की रे है और ये जो वाली रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है जो मिरर के साथ टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो मिरर होता है वो क्या करता है, इमेज क्या कहते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फिर यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि हियर इज़ द एक्टिविटी दैट शो। अब ये जो एक्टिविटी है ये क्या शो कर रही है, लाइट ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्ट फ्रॉम मिरर। जो लाइट होती है वो क्या करती है, स्ट्रेट ट्रैवल करती है और मिरर क्या जो है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं हम, लाइट ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। और फिर मिरर से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। अगर यानी कि मिरर लाइट के रास्ते में मिरर आ जाए तो लाइट क्या होती है, मिरर से रिफ्लेक्टेड हो जाती है। एक और एक्टिविटी दी हुई है यहाँ भी यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट है उसके ऊपर डिपेंड है ये। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ना एक कॉम ली है और एक यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, ठीक है। अब अभी बताया था कि मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो ये लाइट है ना ये कॉम से होती हुई इधर को आ रही है। तो कॉम जो है ना वो आपका क्या है, एक वो है यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ जहाँ से ये ओपेक हो रहा है ना वहाँ से देखिए इस तरीके से ये जो देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है, ये वाली जो ऐसे लाइनें आ रही है ना ऐसे करके इधर को, वो तो इस कॉम की क्या शेडो है जो कि इसकी वजह से बन रही है इस वाली लाइट से। अब ये जो लाइट है ना इस कॉम से छनती हुई इस वाले मिरर के ऊपर पड़ रही है। तो ये मिरर भी क्या कर रहा है, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना तो उसकी जो रेज होती हैं वो ऐसे ऐसे जाती हैं। तो इस तरीके से ना यहाँ पे एक आपको देखो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता हुआ दिख रहा है कि ऐसे बॉक्सेस बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये किस लिए बनते हुए दिख रहे हैं कि जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्टेड हो रही है, ठीक है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती ना तो यहाँ पे कॉम्ब की जो लाइनें हैं ना वो कॉम्ब की लाइनें ना ऐसे ही जो आपका मिरर है और जो ये कॉम्ब है ना ये ऐसे इसकी लाइनें ऐसे ऐसे बनती, कॉम्ब की शेड ना ऐसे ऐसे बनती। लेकिन क्योंकि मिरर ने क्या कर दिया, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया यहाँ से आने वाले रे को, तो मिरर जो है इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है इस लाइट को, ठीक है। यानी कि जो रे ऐसे आ रही है ना, ऐसे आ रही है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ऐसे आई फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे आई और ऐसे, तो ऐसे आके क्या हो रहा है, तो ऐसे बॉक्सेस बनते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ना आपको एक जो फिमोनिया है वो दिखेगा कि भी कितना यानी कि ऐसे प्यारा सा डिज़ाइन बनता हुआ आपको दिख रहा है। और ये डिज़ाइन इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो लाइट है वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके हो रही है और जो भी इसका जो रिफ्लेक्शंस है किसका, इस कॉम का, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बन रही है इसकी इमेज। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको डिज़ाइन बनता हुआ, ठीक है। तो चैप्टर आपका ना ये ख़त्म हो चुका है। इसमें आपने जो पढ़े मेन पॉइंट देखिए क्या पढ़े थे वो आए हुए यहाँ पे। कीवर्ड्स है न्यूमिनस कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी ऑन लाइट होती है, सन एक न्यूमिनस है, बल्ब न्यूमिनस है और जो कैंडल होती है आप उसको जलाते हैं, या कैंडल को नहीं तो आप टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च भी क्या है, लुमिनस है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी ऑन लाइट होती है उनको हम न्यूमिनस कहते हैं। मिरर के बारे में आपको पता ही है। ओपेक आपको पता ही है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देते उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। पिन होल कैमरा आपने बनाना सीख ही लिया था, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपको पता है कि जब लाइट किसी सरफेस के साथ
टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। शेडो कैसे फॉर्म्ड होती है, जब लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो शेडो जो होती है वो फॉर्म्ड होती है। ट्रांसलूटेंस ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके आर पार दिखता तो है लेकिन क्लियर नहीं दिखता, जैसे कि आपका बटर पेपर जो है वो एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं और जिनके आर पार हमें क्लियरली दिखाई देता है, उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाटर भी आपका ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि वाटर क्लियर वाटर होता है, जो क्लियर वाटर होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि उसके भी आर पार आपको दिखाई देता है। तो ये सारे कीवर्ड्स थे जो हमने इसमें पढ़े थे। बाकी आप इसके क्वेश्चन आंसर देख लेना, ठीक है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो आज चैप्टर जो है आपका ये ख़त्म हो चुका है, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस।